बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवोल्यूशन के चैप्टर से है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। लेमार्क एक सोल्जर थे जो बाद में बॉटनिस्ट बने और उसके बाद ज़ूलॉजिस्ट। सबसे पहले एवोल्यूशन पे लेमार्क ने काम किया। लेमार्क ने 1801 में एवोल्यूशन पे काम किया, यानी डार्विन से 50 साल पहले। उसने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम है फिलोसफी ज़ूलॉजिक। लेमार्क ने एक थ्योरी दी और उसके कुछ पॉइंट्स दिए। लेमार्क ने जिराफ को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि जब जमीन पे घास बहुत ज्यादा है तो जिराफ के एंसेस्टर्स जो थे, पहले पहले जो जिराफ रहते थे, उनके गर्दन छोटे हुआ करते थे। लेकिन जब इकोलॉजिकल डिजास्टर्स या किसी वजह से घास की मिकदार कम हो गई तो उनकी नीड जो है वो न्यू नीड जो है वो जनरेट हुई, जो जिराफ हैं। तो उन्होंने दरख्तों से पत्ते खाना शुरू किए। जब दरख्तों से वो पत्ते खाने लगे तो उन्होंने अपनी जो गर्दन है उनको स्ट्रेच करना शुरू किया। इसी तरह उनकी गर्दन जो है वो स्ट्रेच होते गए और ये करेक्टर्स, यानी ये जो गर्दन उनके लंबे होते गए, यही करेक्टर्स टाइम के साथ साथ इनहेरिट होते गए उनके अगले जनरेशन में, और इसी तरह न्यू स्पीशीज बनी। ये है लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का मेन कंसेप्ट। अब यहाँ पे जो पॉइंट उसने दिए हैं ये है न्यू नीड्स, यानी टाइम के साथ नीड्स जो है वो न्यू नीड्स आते रहते हैं, जनरेट होते रहते हैं। नंबर 2, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी जब जिराफ को जरूरत पड़ी पत्ते खाने की, घास खाने की, तो घास वहां पे खत्म हो गया, तो उनकी जरूरत क्या बनी? दरख्तों से पत्ते खाना। तो उन्होंने अपने ऑर्गन्स, यानी जो गर्दन के जो ऑर्गन्स थे, उनको स्ट्रेच करना शुरू किया ताकि वो दरख्त से पत्ते खा सकें। तो यहाँ पे उन्होंने गर्दन की जो मसल्स है उनको स्ट्रेच किया, उनको यूज किया। तो दूसरी बात ये कही। तीसरी जो बात है इनहेरिटेंस ऑफ acquired characters। इनहेरिटेंस ऑफ acquired characters। acquired का क्या मतलब है? ऐसे करेक्टर्स जो हम खुद मेहनत करके हम खुद अपने ऑर्गन्स को क्या करें, बढ़ा दें या छोटा कर दें, यानी मेहनत से हम अपने करेक्टर्स अपने अंदर कुछ ऐसे करेक्टर्स डेवलप कर दें, इन्हें बोला जाता है एक्वायर्ड करेक्टर्स। लेमार्क का ये जो तीसरा पॉइंट था, यही लेमार्क की थ्योरी को ले डूबे। उसने ये 2 पॉइंट्स यानी न्यू नीड्स और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स जो दिए, यहां तक तो ठीक रहा, लेकिन जो तीसरा पॉइंट था उसका, यहां पे इसने मार्क आई। फिर चौथा जो पॉइंट इसने दिया, स्पेसिएशन, यानी जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट होते हैं अगली जनरेशन में। अगर हम बात करें एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की अपने रोजमर्रा जिंदगी में, तो बर्मा में एक ट्राइब है, वहां की औरतें हर साल अपनी गर्दन में एक मेटल रिंग डालती हैं, जिसकी वजह से उनके गर्दन लंबे होते हैं, यानी वो अपनी मेहनत से अपनी गर्दन जो है वो लंबे करती हैं। इसी तरह जो हम नाक छिदाते हैं या कान छिदाते हैं, ये भी एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, हम खुद मेहनत करके हम इसमें सुराख करते हैं। तीसरी एग्जाम्पल जो है वो एक बॉडी बिल्डर की है, जो कि जिम चाहता है, अपनी बॉडी बनाता है, अपना पसीना बहाता है, तो वो खुद से क्या करता है, मेहनत करके अपनी 6 पैक बनाता है।
तो क्या कभी आप लोगों ने देखा है जो बर्मा ट्राइब की औरतें हैं जो रिंग पहनती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनके गर्दन पैदाइशी लंबे होते हैं, या हम जो नाक छिदाते हैं, कान छिदाते हैं, हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं उनके नाक और कान छिदे हुए होते हैं पहले से, या जो बॉडी बिल्डर हैं उनके जो सिक्स पैक होते हैं, उनका जो बच्चा होता है क्या वो भी सिक्स पैक के साथ ही पैदा होता है? तो रिमार्क ने यहाँ पे गलती की, जो उसने कहा कि जो हमने खुद अपनी मेहनत से जो करेक्टर गेन किए हैं वो पास ऑन होते हैं अगली जनरेशन में, हालांकि ऐसे नहीं होता। लिमार्क की थ्योरी को रिफ्यूज किया एक दूसरे साइंटिस्ट ने। उसने कहा, लिमार्क भाई, देखते हैं कि आप कितना सच बोलते हैं। उस साइंटिस्ट का नाम है ऑगस्ट वीजमैन। वीजमैन ने कहा, अगर आपकी बात सच है तो मैं ये चूहे लेता हूं, उनको मेट कराता हूं, ये चूहे लेता हूं, इनकी दुम काट के इनको मेट कराता हूं, फिर देखता हूं इनके बच्चे कैसे पैदा होते हैं। इसी तरह इनके जब बच्चे पैदा हुए तो वो दुम के साथ ही पैदा हुए। फिर इनकी दुम काट के इनको मेट कराया, इनके जो बच्चे हुए वो भी दुम के साथ ही पैदा हुए। ये चूहे मैं बना रही हूं, देखो किस तरह बन गए हैं। फिर जब इसने देखा, फिर इसी तरह वो 21 जनरेशन तक इनकी दुम जो है वो काटता गया और इनको मेट करा करा कर इनको देखता गया कि कैसे इनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो दुम के बगैर पैदा होते हैं या दुम के साथ। अब 22 जनरेशन तक जब 21 दफा वो ऐसा कर चुके, अब 22 दफा जब प्रेग्नेंट शोहिया को लेके गए हॉस्पिटल, अब वीजमैन इंतजार कर रहा है कि इस बार जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, यानी दुम के साथ पैदा होंगे या दुम के बगैर। तो अंदर से खबर आई कि बच्चे हुए हैं दुम के साथ। तो वीजमैन ने कहा कि रिमार्क आप गलत हैं, यानी जो कैरेक्टर्स हम खुद अपनी मेहनत से बनाते हैं, वो कभी इनहेरिट नहीं होते। तो यहाँ पे उसने थ्योरी दी, ऑगस्ट वीजमैन ने, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। हमारी बॉडी सर से लेकर पांव तक सोमेटिक सेल से बनी है। हमारी बॉडी में एक सेल है जिसे हम ओवा या स्पर्म बोलते हैं, जो मेल में होता है, वही जर्म सेल है। अगर ये चेंज जो है हमारे सोमेटिक सेल में होता है, यानी जो एक्वायर्ड कैरेक्टर जिसे हम खुद अपनी मेहनत से बनाते हैं, उनको चेंज करते हैं, और यही चेंज हमारे सोमेटिक सेल में होता है, वो कभी भी आगे पास ऑन नहीं होता, बल्कि जो जर्म सेल्स में मौजूद जीन्स में, डीएनए में चेंज आ जाती हैं, तो वहाँ से वो इनहेरिट होता है। तो ये बात कही ऑगस्ट वीजमैन ने और प्रूफ किया कि लिमार्क की थ्योरी जो है वो गलत है, जिसमें ये बात है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कभी भी पास ऑन नहीं होते। तो बच्चे अक्सर इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि अब जो हमें नजर आते हैं जिराफ लंबी गर्दन वाले, अगर वो कैरेक्टर्स जो एक्वायर यानी उन्होंने स्ट्रेच करके अपने गर्दन बड़ी की थी, तो वो कैसे अभी हमें लंबी गर्दन वाली जिराफ नजर आती हैं। तो बच्चों, बात ये है कि जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उनमें वैरायटी होती हैं, और वेरिएशंस जो है यानी नेचर जो है
उस वैरायटी में अच्छी जीन्स को सिलेक्ट करता है। तो जो लंबी गर्दन वाली वैरायटी थी, नेचर ने उनकी जीन्स को सिलेक्ट किया क्योंकि वो पत्ते काट सकते थे, वो जिंदा रहे। और वो जिराफ जो घास खत्म होने के बाद पत्ते नहीं काट सकते थे, उनकी गर्दन छोटी थी, तो वो सरवाइव ही ना कर सके, वो मर गए। तो इस तरह हमारे पास अब जो हमें नजर आते हैं वो लंबी गर्दन वाली जिराफ होती हैं। तो ये है आज की थ्योरी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।